Our first speaker, he is Tabib of Alternative Herbal Medicine, public health professionalist and researcher. He done his MPH Master of Public Health from Law University. आपकी जोरदार तालियों में खुशामदीद कहते हैं हकीम ताहिर वहीद को। बैच 2008 का स्टूडेंट रहा हूँ और यहीं से इंग्लिश वीक से पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया क्लिनिकली और मैं इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल्स में भी मैंने 10 साल जो है प्रोडक्ट मैनेजर तक गुजारे हैं। इसके साथ साथ जो है मैंने अभी रिसेंटली MPH किया है डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से और मेरा क्लिनिक जो है वो वाक़ है डॉक्टर प्लाजा नाज़िराबाद में और मुझे ये शर्फ हासिल है मैं उन लोगों में से हूँ जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो इस इदारे के जो ऑनर हैं के हकीम मोहम्मद सईद शहीद साहब उनकी उस सीट पे बैठूं और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करूं जो वो करते थे अपना मतलब आराम बाग में। तो मैंने 5 साल वहाँ पर भी बहुत अच्छे गुजारे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ मैंने वहाँ से लर्न किया। तो उसके बाद मुझे एजुकेशन के सिलसिले में वहाँ से किसी वजह से जाना पड़ा और आज मैं आपके सामने हूँ हेपेटाइटिस के लिए कुछ बताऊँगा तो आपके लिए इंशाल्लाह बड़ा मुफीद होगा। हेपेटाइटिस आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है और लिवर जो है वाइटल ऑर्गन है जो कि प्रोसेस करता है न्यूट्रिशन, फिल्टर ब्लड करता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन है। व्हेन द लिवर इज इन्फ्लेम्ड डैमेज फंक्शन कैन बी अफेक्टेड। मोस्टली कॉज बाय वायरसेस, आपको पता है कि वायरसेस से ज़्यादा होता है। इसके अलावा अल्कोहल है। पैथोफिजियोलॉजी में इसके लिए है कि एक्यूट फेज में जो हेपेटाइटिस जो डैमेज होता है मीडिएटेड बाय साइटोटॉक्सिक साइटोकाइनिन और जो लिवर जो है वो रीजनरेट भी कर सकता है। अगर उसको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो लिवर में ये खासियत है कि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक में ऐसा नहीं है। क्रॉनिक में ये होता है कि क्रॉनिक में अगर इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो क्योंकि वो काफ़ी देर तक रहता है, उसके बाद उसकी इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी देर तक रहती है तो वो फाइब्रोसिस होता है। जब फाइब्रोसिस में जाता है पेशेंट तो काफ़ी डिकेड्स लगते हैं, 10 साल 12 साल, कुछ लोगों को जल्दी भी हो जाता है। अगर वो अल्कोहल यूज़र है या कोई ऐसा ड्रग एक्सपोजर हुआ है उसको तो वो लोग ज़्यादा हो जाता है और फाइब्रोसिस आखिर में जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। वायरल हेपेटाइटिस बाय द वेज ऑफ ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो एंटर ट्रांसमिशन है। एंटर ट्रांसमिशन ये है कि वो GIT के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो पेरेंटल रूट है ट्रांसमिशन का वो आउटसाइड GIT है, लाइक IV है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, ये इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस E और A और B। ये एक्यूट इन्फेक्शन है, आपको पता है, और ये जो है डिजीज जनरली जो है नॉन फैटल होती है, ठीक है ना। ये पूरी ठीक हो जाती है 4 से 6 हफ्तों में, ठीक है ना। और हेपेटाइटिस E को जो है कहा जाता है कि ये डेंजरस है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। ये कॉम्प्लिकेशन काज करता है, फैटल जो पीरियड होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हेपेटाइटिस E को एंटेरिक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो फीकल और रूट है और ये क्राउडेड कंडीशन, पुअर सैनिटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है पुअर हाइजीन और जो हैंडलर्स होते हैं, जो कि फूड हैंडलर्स होते हैं, अगर वो इफेक्टेड है, ठीक है ना, तो वो भी इसको फैला रहे होते हैं, ठीक है ना। गन्ने की मशीन आपने देखी होगी, ठीक है। आपसे पेशेंट हमारे पास आएगा, आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि मुझे पीलिया हो गया है, पीलिया आँखी हो गई है, मैं गन्ने का रस पीऊँगा। अब हमारे यहाँ तो जिस सिस्टम है गन्ने का रस का कोई बात सुनी करने की तो इतना अच्छा नहीं है, वो उसी में धो रहा है और उसी में सबको पिला रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये करते हैं हम अपने पेशेंट्स को बता देते हैं कि भाई आप वो ना पिए, हालांकि वो अच्छा लेवल के लिए अगर अच्छा क्वालिटी मिल रहा है उसको इस्तेमाल करें, वरना इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मोस्टली जो है अंडर डेवलप कंट्रीज में होता है क्योंकि वहाँ पर ये निज़ाम अच्छे नहीं होते, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ पर सैनिटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें ये चलना है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो बहुत आसान है, उसको फीवर भी हो सकता है, नॉसिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, इसके अलावा इचिंग हो सकती है, स्कैलरा येलो हो जाती है, एनेमिक भी हो जाता है पेशेंट। इसके अलावा जो है राइट अपर क्वाड्रेंट में उसको पेन भी फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट
अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी तो कोई थेरेपी है नहीं, ये खुद ही सही होता है, ठीक है। लेकिन इसके सिम्टम्स को हमें ट्रीट करना है, ठीक है। सिम्टम्स में जो मैंने पहले बताया साइलेंट सिम्टम्स में हमें जो है ना फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसको फीवर है, उसको नॉजिया है, उसको वॉमिटिंग है, तो उसको हमें इसको ठीक करना है, ठीक है। थोड़ी सी जो डाइट है उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ हाई कैलोरीज दें उसको, लो फैट डाइट दें, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर दें उसकी, ठीक है ना। एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स उसको दें, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है ये एलोपैथी की दें, हमारे हर्बल में बहुत अच्छी ड्रग्स मौजूद है, ठीक है ना, वो आप दे सकते हैं। IV फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा वो जो है हाइड्रेट नहीं हो रहा क्योंकि वॉमिट हो रही है, डिहाइड्रेट उसको करने के लिए IV फ्लूइड दें उसको, ठीक है। और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, अगर उसको डिहाइड्रेशन होगी तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकता है पेशेंट, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो मेंटेन करने के, और फ्लूमेट जो हेपेटाइटिस होता है जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर होता है, ज़्यादातर वो लोग हॉस्पिटलाइज। अच्छा, डायग्नोसिस में 2 काइंड ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं वायरस की, हेपेटाइटिस A और E में, IgM और IgG। IgM जो है एक्यूट इन्फेक्शन को जो है बता देता है, और IgG जो शोज करता है कि प्रीवियस इन्फेक्शन है या उसको इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो PCR भी हो जाता है हेपेटाइटिस E का, हम डायग्नोस करना है इसको क्वांटिफिकेशन इसी तरीके से डायग्नोस हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B जो है वो DNA वायरस है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो है B इन्फेक्शन में लास्ट अप टू 6 मंथ, ठीक है ना, विद और विदाउट सिम्टम्स। सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसके लिए जो हम जो है ना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, इसकी एंटीबॉडी चेक करते हैं, लिवर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, एंड फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं, ठीक है। फाइब्रोस्कैन के बाद नेक्स्ट अब ट्रीटमेंट क्या कहती है इसकी। ट्रीटमेंट जो है वो CDC सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो रिकमेंड्स करती है एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू 60 ईयर गेट हेपेटाइटिस वैक्सीन। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इसको लगाइए। हेपेटाइटिस C की अगर बात की जाए तो ये RNA वायरस है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 to 180 डेज है, एवरेज जो है वो 56 डेज है। ये भी एक्सपोजर उसका होता है ब्लड प्रोडक्ट से होता है, ये लीडिंग से सेक्सुअल कांटेक्ट है। इसकी डायग्नोसिस में एंटी-IgV और एंटीजन एंटीबॉडी हम करवाएंगे। ट्रीटमेंट में इसके लिए भी इंटरफेरोन यूज़ करते हैं। हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो एक डिफरेंट इसकी है, वो अभी आज का कहते हैं वो एक बहुत 20 मिनट्स है, उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। दिस काजेस द मोस्ट मॉर्बिडिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट का सबब बन रही है बहुत ज़्यादा। फर्दरमोर अनकंट्रोल्ड हेपेटाइटिस HPV SCV infection are leading cause of liver cirrhosis and failure. More than 20 billion people are infected with hepatitis B each year, and condition led known to life. Health practitioner इसका बहुत बड़ा रोल है कि वो पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन दे। यही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रोकने का इसमें बहुत अच्छा तरीका है कि पेशेंट्स को या सेमिनार्स में या दूसरे उसमें हम इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम ट्रीटमेंट वाले को नहीं बुला के बिठा के हम अवेयरनेस दे सकते हैं कि भाई इस चीज़ से बचो। तो वो जब उसको हम उनकी अप्रोच उसकी कर देंगे, उसको एनेबल कर देंगे लोगों को कि वो अपना जो है ख्याल खुद रखें, तो ये फिर उससे बहुत तेज़ी से कम हो। Conclusion: hepatitis instances are increased every day, and as the number of cases arise, so does the financial strain on healthcare system, patient and their families. ज़ाहिर पेशेंट्स पे भी आता है और फैमिलीज पे भी आता है इसका जो फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट होता है। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को हमें इम्प्रूव करना होगा। लार्जेस्ट मेथड जो है जो स्टॉप राइजिंग नंबर ऑफ केसेस टू गेट नॉलेज अवेयरनेस प्रैक्टिस अबाउट हेपेटाइटिस। यही मेरी प्रैक्टिस क्या है, ठीक है, यही आगे मेरे रिसर्च टॉपिक में आएगा। ये वाला लेक्चर मेरा यहाँ तक एंड होता है। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सिर्फ डिटोल से या फिर टेक वाटर से वो रेडिकेशन हो जाती है वायरस की प्लेट से या उस ब्रेजर्स से वटेवर। और सेकेंडली जो ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बिटवीन मदर एंड इन्फेंट, एक तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है, और फिर उसके बाद लैक्टेशन वगैरह उसका क्या
फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था आपका कि जो है ये हेपेटाइटिस जो है दोबारा सर रिपीट करिए, सॉरी। जैसे हम जाते हैं हाँ, तो डेटॉल वगैरह देखिए ये एक जो है ना हमारी जो है ना सिर्फ एक प्रोसीजर है, उसके लिए हमें जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है। 100% तो नहीं हम कह सकते ना, क्योंकि वहाँ नाई के पास लैब तो बनी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप अपना जो है ना डेट चेंज कराएंगे, एटलीस्ट उसको बोलेंगे, क्योंकि अगर वो यूज़ लगाएगा तो चांसेस है ना, क्योंकि आपको उस तरह नहीं लग रहा आपकी शेप में, आपको ब्लेड लग रहा है, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट लेने के चांसेस होते हैं। अब हर जो ब्लेड है उससे खून तो नहीं निकल सकता ना, पेशेंट नाई जो है वो खून नहीं निकाल रहा होता, वो बाल काट रहा होता है, ठीक है ना। तो वो हर ब्लेड पे तो नहीं लगेगा, चांसेस हैं, ठीक है ना। अब ये रिसर्च बताती है वो 0.0000 चांस है, ठीक है ना इसमें। तो ये एक जो है SOP है कि यहाँ मेजर्स लेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। तो दूसरा ये कि अगर बच्चे को जो है माँ के पेट में ही अगर माँ को डायग्नोस हो गया तो वैक्सीन होगी, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वैक्सीन हो जाएगी और वो सेव हो जाएगी, मदर भी हो जाएगी। और उसके बाद अगर लेट स्टेज में पता लगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 24 आवर में भी वैक्सीन लग जाती है बच्चे को, तो बच्चा सेव हो जाता है। उसमें तो लैंग्वेज बैरियर और बाकी सारी चीज़ें नहीं आ रही होती है, तो हम उनमें किस तरह से अवेयरनेस फैलाएं या फिर कोई किस तरह के टूल्स यूज़ करें, अगर आपके माइंड में कुछ हो तो इसमें बहुत आसान टूल है। जब हम किसी भी ऐसे रिमोट एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, तो मिसाल के तौर पे हम किसी इस एरिया में जाते हैं, हम लोग जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो मैं यहाँ रिमोट एरिया में जाता था, ठीक है। तो आसान ये है कि वहाँ की किसी भी एक जो वडेरा है वहाँ का उसको पकड़ लें या मस्जिद इमाम को पकड़ लें, ठीक है। उसके थ्रू जो है अपना मैसेज उसको डिलीवर कर दें। मस्जिद इमाम जो है वो बहुत अच्छा एक इन इलाकों में जो है मैसेज कन्वे कर सकता है, और उसकी बात जो है बात जो है वो फौरी तौर पे वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए, ठीक है। जो ये बड़े बड़े इदारे हैं, WHO है, वैक्सीन प्रोग्राम है, ये वो लोग भी यही तरीका अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। कि वो जाते हैं उनको चाहे ये बैरियर्स तो हर जगह है। इन बैरियर्स के लिए आसान ये है कि आप लोग वहाँ जाके वहाँ के किसी बडेरे को, फीमेल है तो फीमेल को ले लें, मेल है तो मेल को ले लें, या फिर आसानी से मस्जिद में बैठ के उसको एड्रेस करके